हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग संचालक की हिसाबी पद्धति का चैप्टर नंबर 3 रेशियो एनालिसिस गुणोत्तर विश्लेषण का चैप्टर सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। ये चैप्टर के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी होगी तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख लेना। और आज हम आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 30 दिया है उसका सॉल्यूशन करेंगे। यही सम गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 और 2018 में पूछाया था। यहाँ पे हमारे को 2 ईयर की इन्फॉर्मेशन दे दी है, मतलब कि हमें दोनों ईयर का रेशियो गुणोत्तर को फाइंड आउट करना होगा। अब हम सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे बोला है करंट रेशियो चालू गुणोत्तर फाइंड आउट करने का। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। चालू गुणोत्तर बराबर चालू मिलकतों भाग्या चालू देवा। तो ये दोनों चीज़ें हमें सम में दी गई होगी, क्योंकि हमको यहाँ पे पाकू सरवैयू बैलेंस शीट दिया है इस वजह से। तो हम सबसे पहले करंट असेट्स चालू मिलकतों को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम असेट्स मिलकत की साइड पे देखेंगे। तो हमको यहाँ पे करंट असेट्स चालू मिलकतों का जो टाइटल दिया है उसके नीचे जितनी भी मिलकत असेट्स होगी वो सब हमारी चालू मिलकतों करंट असेट्स बन जाएगी। जैसा कि स्टॉक 3,80,000, डेप्टर्स देवादारों 2,40,000, बिल रिसीवेबल लेनी हुंडी 1 लाख और कैश एंड बैंक बैलेंस रोकड़ बैंक सिलक 80,000। हम इन सब का टोटल कर लेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले करंट असेट्स चालू मिलकतों। और अब हम सबसे पहले 2024 के ईयर का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर 2024। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या दे दिया है, स्टॉक दे दिया है। यहाँ पे लिख देते हैं हम स्टॉक 3,80,000। के बाद हमको यहाँ पे दे दिए डेप्टर्स देवादारों दे दिए, कितने हैं वो 2,40,000। और उसके बाद हमको बिल रिसीवेबल लेनी हुंडी दे दिए, कितना है वो 1 लाख। और उसके बाद लास्ट में हमको यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंस दे दिया है, रोकड़ ने बैंक सिलक दे दी, कितना है 80,000। अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे। 3,80,000, 2,40,000, 1 लाख प्लस 80,000। तो इन सब का टोटल आएगा हमारा यहाँ पे 8 लाख। ऐसे ही अब हम 2025 के ईयर का टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले 2025। और अब उसमें स्टॉक कितना दिया है 67,000 है। उसके बाद हमको देवादार और डेप्टर्स कितने दिए 4 लाख। और उसके बाद हमको लेनी हुंडी बिल रिसीवेबल कितना दिया है 1 लाख है। और लास्ट में हमको कैश एंड बैंक बैलेंस रोकड़ ने बैंक सिलक कितना दिया है 2 लाख। अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे। तो इन सब का टोटल हमारा यहाँ पे आएगा 7,60,000। अब हम सबसे पहले करंट असेट्स चालू मिलकतों की जो अमाउंट फाइंड आउट की है उसको फॉर्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे 2024 के ईयर का। तो यहाँ पे 2024 लिख देंगे। और 2024 का करंट असेट्स चालू मिलकतों कितना है 8 लाख। तो यहाँ पे हम 8 लाख लिख देंगे। और ऐसे ही अब 2025 का कितना है 7,60,000। तो यहाँ पे हम 2025 करके भी लिख देंगे यहाँ पे 7,60,000। अब इसके बाद हमको अपॉन में क्या दिया है करंट लाइबिलिटीज चालू देवा। तो ये हमको सम में लाइबिलिटीज देवा की साइड पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमको करंट लाइबिलिटीज चालू देवा का जो टाइटल दिया है उसके नीचे जितना भी देवा लाइबिलिटीज होगी वो सब हमारा करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा, चालू देवा हो जाएगा। सेके क्रेडिटर्स लेनदारों 2,40,000, बिल पेबल देवी हुंडी 1,60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख। हम इन सब का टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम करंट लाइबिलिटीज चालू देवा। और यहाँ पे सबसे पहले हम 2024 के ईयर का फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2024। तो क्या है सबसे पहले यहाँ पे हमको दिया है लेनदारों क्रेडिटर्स कितना है 2,40,000। उसके बाद हमको बिल पेबल दे दिया है देवी हुंडी दे दिया है, कितना है 1,60,000। और उसके बाद हमको लास्ट में दे दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट बीओडी, वो कितना दे दिया है 2 लाख। तो अब हम 2,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2 लाख का टोटल कर लेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 6 लाख। ये हमारा हो गया 2024 के ईयर का करंट लाइबिलिटीज चालू देगा। तो इसके अमाउंट अब हम फॉर्मूले में लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 6 लाख। अब ऐसे ही हम 2025 का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते 2025। तो अब इसमें भी हमको लेनदारों क्रेडिटर्स कितने दिए 3 लाख दिए हैं। और उसके बाद हमको बिल पेबल देवी हुंडी दे दिया है, कितना है 2 लाख है। और लास्ट में हमको बैंक ओवरड्राफ्ट बीओडी दे दिया है, कितना है 2,60,000। अब हम 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2,60,000 करेंगे तो हमारा टोटल यहाँ पे आएगा 7,60,000। ये हमारा हो गया 2025 के ईयर का करंट लाइबिलिटीज चालू देवा। तो इसके अमाउंट भी हम फॉर्मूले में लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 7,60,000। अब हम 8 लाख को डिवाइड करेंगे 6 लाख से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2024 के लिए 1.33। और कभी भी याद रखना चालू गुणोत्तर करंट रेशियो में जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम जेम 1 लिखेंगे। ऐसे ही अब हम 2025 का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 7,60,000 को डिवाइड करेंगे 7,60,000 से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1। और करंट रेशियो में जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम जेम 1 लिखेंगे। अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इनटू में 100 है और अपॉन में है कैपिटल एम्प्लॉय। जो क्वेश्चन में है वही अपॉन में आएगा। रोकायली मूड़ी पर वळतरनो दर बराबर चोख्खो नफो, लेकिन कौन सा है व्याज अने करवेरा पहलानो। इनटू में 100 है और अपॉन में रोकायली मूड़ी है।
तो अब हम सबसे पहले फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है हमारे को, नेट प्रॉफिट चोख्खो नफो, लेकिन कौन सा दिया है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ब्याज अने करवेरा पहलानो। और हमारे को यहाँ पे सम में भी नेट प्रॉफिट चोख्खो नफो दे दिया है, लेकिन यहाँ पे कौन सा दिया है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ब्याज अने करवेरा पछीनो दिया है। तो अब हम सबसे पहले इसको नेट प्रॉफिट बिफोर का चोख्खो नफो पहलानो बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो अमाउंट दी है इसमें हम सबसे पहले करवेरा टैक्स को प्लस करेंगे और उसके बाद ब्याज इंटरेस्ट को प्लस करेंगे हम। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स चोख्खो नफो ब्याज अने करवेरा पछीनो। यहाँ पे हम ईयर लिख देते हैं 2024 और 2025। अब हमारे को यहाँ पे कितना दिया है, 2024 के लिए 2 लाख और 2025 के लिए 3 लाख। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 लाख और यहाँ पे 3 लाख। तो अब हम ये अमाउंट में सबसे पहले करवेरा टैक्स को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस टैक्स करवेरा। और हमारे को यहाँ पे सब में टैक्स करवेरे का रेट भी दे दिया है, कितना दिया है, 50%। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे हम 50%। अब यहाँ पे ध्यान रखना है हमारे, क्योंकि ये जो अमाउंट दी है हमारे को, हम उसके डायरेक्ट इंटू 50% नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो अमाउंट दी है ये कौन सी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स चोख्खो नफो ब्याज अने करवेरा पछीनो है, मतलब कि इसमें से करवेरा टैक्स माइनस होने के बाद की अमाउंट है ये, इस वजह से। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे को टैक्स करवेरा का रेट दे दिया है 50% और टोटल हमारा कितना होता है 100। तो अब बाकी के कितने बचते हैं 50%। तो जो बाकी के 50% बचते हैं वो ये अमाउंट के गिनाएंगे। तो अब हम त्रिराशि करके करवेरा टैक्स को फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब कि जो 50% बचे है उसकी अमाउंट कितनी है, 2 लाख है। यहाँ पे लिख लेते हैं जो 50% बचेगा उसकी अमाउंट कितनी है, 2 लाख है। तो ये 50% की अमाउंट कितनी, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 अपॉन में क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, चौकड़ी गुणाकार कर लेंगे। तो 50 गुणिया 2 लाख होएगा और डिवाइड में आएगा ये 50। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख। ये हमारा हो गया 2024 के ईयर का टैक्स करवेला। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 लाख। ऐसे ही हम 2025 का फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसा है कि जो 50% बचे है उसकी अमाउंट कितनी है, 3 लाख है। तो यहाँ पे लिख देंगे 50% की अमाउंट 3 लाख है। तो जो ये 50% है टैक्स करवेरा के, इसकी अमाउंट कितनी, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 के क्वेश्चन में। तो अब इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 50 इंटू 3 लाख करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते और अपॉन में आएगा ये 50। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख। ये हो गया हमारा 2025 के ईयर का टैक्स करवेरा, कितना है, 3 लाख। तो अब हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे। तो इन दोनों का टोटल होता है यहाँ पे 4 लाख और इन दोनों का टोटल होगा यहाँ पे 6 लाख। अब इसमें हम ब्याज इंटरेस्ट को प्लस करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ब्याज। तो अब हम इंटरेस्ट ब्याज किसके ऊपर गिनेंगे, तो जो भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होगी, लांबा गाळानी जवाबदारी होगी, जैसा कि बैंक लोन, डिबेंचर, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ब्याज गिनते हैं। तो हम सब में देख लेते हैं हमारे को क्या दिया है। तो हमारे को यहाँ पे डिबेंचर दिया है, कितना है, दोनों ईयर का सेम है, कितना है, 2 लाख है। और यहाँ पे हमारे को इंटरेस्ट का रेट, ब्याज का दर दे दिया है, कितना है, 12%। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे 2 लाख गुणिया 12% करेंगे। तो हमारे को इंटरेस्ट ब्याज मिल जाएगा कितना, 24,000। तो दोनों ईयर के अमाउंट सेम है तो दोनों ईयर का इंटरेस्ट ब्याज भी सेम ही जाएगा, 24,000। अब हम 4 लाख प्लस 24,000 कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 4,24,000। ऐसे ही हम 6 लाख प्लस 24,000 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 6,24,000। सिंपल है। जो हम नेट प्रॉफिट आफ्टर चोख्खो नफो पछीनो में करते ले, उसका बिल्कुल दोनों चीज़ें अपोजिट करनी है इसमें। मतलब कि हम इसमें माइनस करते ले तो चोख्खो नफो पहलानो, नेट प्रॉफिट बिफोर में हम प्लस करेंगे। और हम इसमें पहले ब्याज इंटरेस्ट को माइनस करते ले और उसके बाद टैक्स करवेरा को माइनस करते ले। तो हम चोख्खो नफो पहलानो, नेट प्रॉफिट बिफोर में पहले करवेरा टैक्स को प्लस करेंगे और उसके बाद इंटरेस्ट ब्याज को प्लस करेंगे। अब हम ये दोनों अमाउंट को फॉर्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ पे 2024 की सबसे पहले लिख लेते हैं, कितना है, 4,24,000। और उसके बाद नीचे हम 2025 की लिख देंगे, वो कितना है, 6,24,000। और अब इसके बाद फॉर्मूले में इंटू में 100 है तो यहाँ पे भी हम इंटू में 100 कर देंगे। और अपन में क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, रोकायली मूड़ी है, तो इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं रोकायली मूड़ी कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहाँ पे ईयर भी लिख देते हैं 2024 और 2025। तो अब इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें दोनों टाइप की शेयर कैपिटल, दोनों टाइप की शेयर मूड़ी आएगी। मतलब कि इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर मूड़ी 10 लाख भी आएगी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर मूड़ी 6 लाख भी आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्विटी 10 लाख और प्रेफरेंस कितना है, 6 लाख। और अब 2025 के ईयर की इक्विटी हमारे को कितनी दी है, 12 लाख दी है और प्रेफरेंस 6 लाख दिया है, वो भी लिख देंगे हम। और इसके बाद इसमें हम जितनी भी रिजर्व एंड सरप्लस होएगा, जितना भी अनामत अने वधारो होएगा उसको प्लस करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे को सम में रिजर्व एंड सरप्लस, अनामत अने वधारो का टाइटल दे दिया है। उसमें जनरल रिजर्व सामान्य अनामत दे दिया 1,40,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नफा नुकसान खातू दे दिया 2,60,000। तो ये दोनों को भी प्लस करेंगे हम। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले जनरल रिजर्व सामान्य अनामत कितना है, 1,40,000
और उसके बाद हमारे को दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नफा नुकसान खातू, कितना दिया है हमारे को 2,60,000। और 2025 की अमाउंट हमारे को कितनी दी है, यही 2,40,000 दे दी ना, 1,60,000 दे दी, वो भी लिख देंगे हम। और अब इसके बाद इसमें हम जितनी भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होगी, लंबा गाड़ानी जवाबदारी होगी, जैसा कि बैंक लोन, डिबेंचर, उसको भी प्लस करेंगे हम। सम में देख लेते हैं हमारे को क्या दिया है, तो हमारे को यहाँ पे डिबेंचर दिया है, कितना है 2 लाख है, दोनों ईयर की सेम अमाउंट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम डिबेंचर 2 लाख और यहाँ पे भी सेम 2 लाख। और इसके बाद हम इसमें से जितनी भी फिक्टिशियस असेट्स होगी, अवास्तविक मिलकत होगी, उसको माइनस करेंगे हम, जैसा कि अंडर राइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिवेंचर डिस्काउंट, जैसा कि बाहेंदरी कमीशन, डिवेंचर बटाव, प्राथमिक खर्चा, ये सब। तो हम सब में देख लेते हैं असेट्स मिलकत की साइड पे हमारे को दी गई है या नहीं दी गई है, तो हमारे को यहाँ पे नहीं दी गई है, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे, तो 2024 का हमारा टोटल आता है 22 लाख, और ऐसे ही हम 2025 का भी इन सब का टोटल कर लेंगे, तो इन सब का टोटल आता है हमारा 24 लाख। तो अब हम ये अमाउंट फॉर्मूले में रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2024 में कैपिटल एम्प्लॉय रोकाई मूल्य कितना आया 22 लाख, और ऐसे ही 2025 में कितना आया 24 लाख। तो अब हम सबसे पहले 2024 के ईयर का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4,24,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 22 लाख से, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 19.27। और इसके इंटू में सूत्र में 100 है, तो हमारा आंसर भी परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। ऐसे ही 2025 के ईयर का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम 6,24,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 24 लाख से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 26। और फॉर्मूले में इंटू में 100 है, तो हमारा आंसर भी परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। तो अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं, क्रेडिटर रेशियो। उसका फॉर्मूला है क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल इंटू में डेज अपॉन में क्रेडिट परचेसिस। लेनदार गुणोत्तर बराबर लेनदारों प्लस देवी हुंडी इंटू में दिवसों अपॉन में है उधार खरीदी। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। सबसे पहले हम आपको दे दिया है क्रेडिटर्स है, लेनदारों है, और उसके बाद बिल पेबल दे दिया है, देवी हुंडी दे दिया है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे सब में दे दी गई है। क्रेडिटर्स लेनदारों ये रिया 2024 के लिए कितने 2,40,000, और बिल पेबल देवी हुंडी कितना 1,60,000। तो ये दोनों की अमाउंट अब हम फॉर्मूले में लिख देते हैं, 2,40,000 प्लस 1,60,000। ऐसे ही अब हम 2025 के ईयर की अमाउंट लिख लेंगे, कितना है ये 3 लाख है और 2 लाख है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 2025 करके 3 लाख प्लस 2 लाख। और इसके इंटू में डेज है, दिवसों है, और हमारे को सब में दिवसों डेज दे दिए, कितने यहाँ पे 360 है, तो हम ये लेंगे। अगर हमारे को सब में दिवसों डेज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होती, तो हम एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो हम वो लेते। लेकिन हमारे को यहाँ पे ऑलरेडी दे दिए, तो जो दिए वही लेंगे, तो हम यहाँ पे 360 लेंगे, इंटू करेंगे 360 सी, और 2025 में भी इंटू करेंगे 360 सी। और अब अपॉन में क्या है, क्रेडिट परचेज है, उधार खरीदी है, और हमारे को सब में यहाँ पे टोटल परचेज दे दिया है, कुल खरीदी दे दी है यहाँ पे। लेकिन ब्रैकेट में एक और इन्फॉर्मेशन दी है, बोला है कैश परचेसिस आर 2/5 ऑफ क्रेडिट परचेसिस। रोकड़ खरीदी उधार खरीदी नो 2/5 भाग छे। तो हमारे को सब में क्रेडिट परचेस उधार खरीदी तो नहीं दी गई है, लेकिन जो ये इन्फॉर्मेशन दी है उसके ऊपर से हम उधार खरीदी क्रेडिट परचेस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम सबसे पहले उधार खरीदी क्रेडिट परचेस को एज्यूम कर लेंगे, धार लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, धारों के एज्यूम करना है, क्रेडिट परचेस उधार खरीदी 100 है, और हमारे को यहाँ पे सब में ब्रैकेट में किसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है, कैश परचेस रोकड़ खरीदी की इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कैश परचेस रोकड़ खरीदी। कितना बोला है हमारे को यहाँ पे 2/5, और वो भी किसका बोला है, क्रेडिट परचेस का, उधार खरीदी का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारे को कितना बोला है 2/5, और वो भी किसका बोला है, उधार खरीदी का, क्रेडिट परचेस का। तो यहाँ पे उधार खरीदी क्रेडिट परचेस कितना है 100 है, तो अब हम 100 इंटू 2 करेंगे और डिवाइड करेंगे 5C। तो हमारे को कैश परचेस रोकड़ खरीदी मिल जाएगा 40, और अब हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे कुल खरीदी टोटल परचेस मिल जाएगा, कितना होगा वो 140। अब हम त्रिराशि करके उधार खरीदी क्रेडिट परचेस को फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे, तो जब टोटल परचेस कुल खरीदी 140 है, यहाँ पे लिखेंगे, तब क्रेडिट परचेस उधार खरीदी कितना है 100 है। तो जब टोटल परचेस कुल खरीदी 12,60,000 होवे, टोटल परचेस 12,60,000 होवे, तब उधार खरीदी क्रेडिट परचेस कितना। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, चौकड़ी गुणाकार कर लेंगे, 12,60,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 140 से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 9 लाख। ये हमारा हो गया उधार खरीदी क्रेडिट परचेस 2024 के ईयर के लिए। तो इसकी अमाउंट अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 9 लाख। और ऐसे ही अब हम 2025 के ईयर की कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हमारी टोटल परचेस कुल खरीदी 140 है, यहाँ पे लिखेंगे, तब क्रेडिट परचेस उधार खरीदी कितना है 100 है। तो जब टोटल परचेस कुल खरीदी 2025 की कितनी है 19,60,000 हो गए, तब उधार खरीदी क्रेडिट परचेस कितना
तो अब हम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, चौकड़ी गुणाकार कर लेंगे। 19,60,000 इंटू करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे 140 के साथ। हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 14 लाख। ये हमारा हो गया उधार खरीदी क्रेडिट परचेज 2025 के ईयर के लिए। तो इसके अमाउंट भी हम फॉर्मूले में लिख देते हैं 14 लाख। अब हम सबसे पहले 2024 के ईयर की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हम 2,40,000 प्लस 1,60,000 करेंगे तो हमारा टोटल यहाँ पे आएगा 4 लाख। इंटू में क्या है 360, तो 360 और अपॉन में क्या है 9 लाख। 9 लाख लिख देंगे हम। अब हम 4 लाख इंटू 360 करेंगे और डिवाइड करेंगे 9 लाख से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 160। अब इसके फॉर्मूले में इंटू में डेज है, दिवसों है, तो हमारा आंसर भी हमेशा दिवसों में आएगा, डेज में आएगा। और अब ऐसे ही हम 2025 के ईयर की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हम 3 लाख प्लस 2 लाख करेंगे और उसको इंटू करेंगे 360 से और डिवाइड करेंगे 14 लाख से। हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 128.57। और अब इसके फॉर्मूले में इंटू में डेज है, दिवसों है, तो हमारा आंसर भी यहाँ पे दिवसों डेज में आएगा। और कभी भी दिवसों डेज पॉइंट में नहीं होते हैं। तो अब हम ये आंसर को पॉइंट बिना का आंसर बनाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा होएगा तो हम +1 कर देंगे। तो यहाँ पे 5 है तो हम +1 कर देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 129 डेज, दिवसों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम 4th नंबर पे आते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा है, आफ्टर माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है, इंटू में 100 है और अपॉन में इक्विटी शेयर होल्डर फंड। जो क्वेश्चन में है वही अपॉन में आएगा। इक्विटी शेयर होल्डर ना भंडोल पर वळतर बराबर चोखो नफो, लेकिन कौन सा है, पछीनो है। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है, इंटू में 100 है और अपॉन में इक्विटी शेयर होल्डरों ना भंडोल। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले दिया है नेट प्रॉफिट है, चोखो नफो है, वो भी कौन सा है, आफ्टर है, पछीनो है। और हमको सब में भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे दिया है, कौन सा है, वो भी आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चोखो नफो दे दिया है, ब्याज यानी करवेरा पछीनो। कितना है, 2024 के लिए 2 लाख है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 लाख। ऐसे ही हमको 2025 के ईयर का भी दे दिया है नेट प्रॉफिट, कितना है, 3 लाख। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2025 में 3 लाख। अब इसके माइनस में क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो हमको यहाँ पे सम में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर मूड़ी दे दी है, दोनों ईयर की सेम है, कितनी है, 6 लाख है। और हमको यहाँ पे 10% डिविडेंड का रेट, डिविडेंड का दर दे दिया है। तो अब हम 6 लाख इंटू 10% करेंगे तो हमको प्रेफरेंस डिविडेंड मिल जाएगा 60,000। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे 60,000। और 2025 के ईयर में भी 60,000 आएगा क्योंकि दोनों की अमाउंट सेम थी, इस वजह से। इंटू में क्या है, 100 है, तो इंटू में 100 कर देंगे हम। और अपॉन में क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डरों ना भंडोल। तो ये हमें सब में नहीं दिया गया होगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डरों ना भंडोल। इसमें क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे इक्विटी वर्ड यूज किया है, तो इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर मूड़ी जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आएगी। अगर यहाँ पे सिर्फ हमको शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डरों ना भंडोल बोला होता तो हम इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों लेते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इक्विटी वर्ड यूज किया है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही लेंगे, जो कि यहाँ पे हमको दे दी है 2024 की 10 लाख है और 2025 की 12 लाख है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ईयर 2024 और 2025, और हमको इक्विटी दे दी है 2024 की 10 लाख और 2025 की 12 लाख। और अब इसके बाद हम इसमें जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस होएगा, अनामत अने वधारो होएगा, उसको प्लस करेंगे हम। तो यहाँ पे हमको रिजर्व एंड सरप्लस, अनामत अने वधारो का टाइटल दे दिया है, और उसके अंदर जनरल रिजर्व, सामान्य अनामत दे दिया है, कितना, 1,40,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नफा नुकसान खातू दे दिया है 2,60,000। तो ये दोनों को भी प्लस करेंगे हम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जनरल रिजर्व, सामान्य अनामत कितना है, 1,40,000, और उसके बाद नफा नुकसान खातू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 2,60,000। और ऐसे ही अब हम 2025 के ईयर का देख लेंगे। तो यहाँ पे हमको 2025 में 2,40,000 और 1,60,000 दे दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2,40,000 और 1,60,000। और अब हम इसमें से माइनस करेंगे फिक्टिशियस असेट्स, अवास्तविक मिलकतों को। तो अब हम मिलकत असेट साइड पे देख लेते हैं, हमको अवास्तविक मिलकत फिक्टिशियस असेट्स दी गई है या नहीं दी गई है। तो हमको यहाँ पे नहीं दी गई है, तो हम सिर्फ इसका ही टोटल कर लेंगे। तो अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे। तो 2024 के ईयर का टोटल आता है यहाँ पे 14 लाख और 2025 के ईयर का टोटल आता है यहाँ पे 16 लाख। ये हमारा हो गया इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डरों ना भंडोल। इसके अमाउंट अब हम फॉर्मूले में लिख लेते हैं। तो 2024 की कितनी है, 14 लाख है, और 2025 की है 16 लाख। और अब हम सबसे पहले 2024 के ईयर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 लाख माइनस 60,000 करेंगे, इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 14 लाख से, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 10। और अब फॉर्मूले में इंटू में 100 है, तो हमारा आंसर भी परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। अब ऐसे ही हम 2025 के ईयर का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 लाख माइनस 60,000 करेंगे, इंटू करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे 16 लाख से, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 15।
और फॉर्मूले में इंटू में 100 है तो हमारा आंसर भी परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। अब हम 5th नंबर पे आते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो, उसका फॉर्मूला है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर और अपॉन में है इक्विटी शेयर कैपिटल। मूड़ी गियरिंग गुणोत्तर बराबर प्रेफरेंस शेयर मूड़ी प्लस डिबेंचर और अपॉन में है इक्विटी शेयर मूड़ी। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर मूड़ी। तो यहाँ पे हमको सम में दे दी गई है, कितनी है, दोनों ईयर की सेम है 6 लाख। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2024 में 6 लाख और ऐसे ही 2025 में भी 6 लाख है। और उसके बाद क्या है, प्लस डिबेंचर है। तो हमको यहाँ पे सम में दोनों ईयर की सेम अमाउंट दे दी। डिबेंचर की कितनी है, 2 लाख है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों में 2 लाख और अपॉन में क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर मूड़ी है। तो यहाँ पे हमको सम में 2024 की कितनी दे दी, 10 लाख और 2025 की है 12 लाख। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2024 में अपॉन में 10 लाख और 2025 में अपॉन में 12 लाख। तो अब हम 6 लाख प्लस 2 लाख करेंगे और डिवाइड करेंगे 10 लाख से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0.8। और कभी भी कैपिटल गियरिंग रेशियो मूड़ी गियरिंग गुणोत्तर का जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम जेम 1 लिखेंगे। और ऐसा ही अब हम 2025 के ईयर का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6 लाख प्लस 2 लाख करेंगे और डिवाइड करेंगे 12 लाख से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0.67। और मैंने अभी बोला इसमें जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम जेम 1 लिखेंगे। अब हम 6 नंबर पे आते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स एंड फिक्स असेट्स रेशियो, उसका फॉर्म्युला है लॉन्ग टर्म फंड्स अपॉन में फिक्स असेट्स। લાંબા ગાળાના ભંડોળો સાથે કાયમી મિલકતોનો ગુણોત્તર બરાબર લાંબા ગાળાના ભંડોળો अपॉन में कायमी मिलकतों। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म फंड से લાંબા ગાળાના ભંડોળો है। तो इसमें क्या क्या आएगा, तो जो कैपिटल एम्प्लॉय रोकायली मूड़ी में आता है वही सब लॉन्ग टर्म फंड्स લાંબા ગાળાના ભંડોળો में आएगा। मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉय रोकायली मूड़ी जो हमारा होएगा वही हमारा लॉन्ग टर्म फंड्स लांबा गाळाना भंडोळो बन जाएगा। तो 2024 के लिए यहाँ पे कितना है, 22 लाख है और 2025 के लिए कितना है, 24 लाख है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2024 के लिए 22 लाख और 2025 के लिए 24 लाख। और अपॉन में क्या है, फिक्स असेट से कायमी मिलकत है। तो इसमें क्या क्या आएगा, तो जैसा कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ज़मीन, मकान, यंत्र, ये सब आता है। तो यहाँ पे हमको मिलकत असेट्स की साइड पे कायमी मिलकत हो, फिक्स असेट्स का जो टाइटल दिया है उसके नीचे जितनी भी मिलकत असेट्स होएगी वो सब हमारी कायमी मिलकत हो, फिक्स असेट्स बन जाएगी। तो हम इन सब का टोटल कर लेंगे। जैसा कि लैंड एंड बिल्डिंग, ज़मीन मकान 10 लाख, मशीनरी 7 लाख और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर फिटिंग्स 3 लाख, इन तीनों का टोटल कर लेंगे। तो फिक्स असेट्स कायमी मिलकत तो हमारी 20 लाख हो जाएगी 2024 के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 20 लाख। और ऐसे ही अब हम 2025 के लिए कर लेंगे। तो 12 लाख प्लस 8 लाख प्लस 4 लाख कर लेंगे। तो हमारा टोटल यहाँ पे आएगा 24 लाख। तो ये हमारी 2025 के लिए हो गई फिक्स असेट्स कायमी मिलकत हो। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 24 लाख। तो अब हम सबसे पहले 2024 के ईयर का कैलकुलेट करेंगे। तो 22 लाख को डिवाइड करेंगे 20 लाख से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1.1। और अब उसके बाद हम 2025 के ईयर का कैलकुलेट करेंगे। तो 24 लाख को डिवाइड करेंगे 24 लाख से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1। और अब इसमें जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम जेम 1 लिखेंगे, याद रखना ये। हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया, ये भी राइट गिना जाएगा। और अगर हम इसके फॉर्मूले में इंटू में 100 करके भी कैलकुलेट करेंगे तो वो भी राइट गिना जाएगा। दोनों तरीके से राइट गिना जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से गिनेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम जेम 1 लिखेंगे। और अगर हम इंटू में 100 करके गिनेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम परसेंटेज में आंसर लिखेंगे, याद रखना ये। अब हम 7 नंबर पे आते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटू में 100 है और अपॉन में सेल्स है। ચોખ્ખા નફાનો ગુણોત્તર બરાબર ચોખ્ખો નફો, लेकिन कौन सा है, व्याज અને करवेरा पछीनो। इंटू में 100 है और अपॉन में वेचाण है। तो अब हम फॉर्मूले में अमाउंट रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है, ચોખ્ખો नफो दिया है, और वो भी कौन सा है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, व्याज અને करवेरा पछीनो। और ये हमारे सब में ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ पे ये दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ચોખ્ખો नफो, व्याज અને करवेरा पछीनो। 2024 के लिए कितना है, 2 लाख है, और 2025 के लिए कितना है, 3 लाख है। तो हम दोनों ईयर के अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं। 2024 के ईयर की कितना है, 2 लाख, 2025 के ईयर में है 3 लाख। और इसके इंटू में 100 है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे इंटू में 100। और अपॉन में क्या है, सेल्स है, वेचाण है। और हमारे यहाँ पे सम में क्या दे दिया है, क्रेडिट सेल्स दे दिया है, उधार वेचाण दे दिया है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए, कुल वेचाण चाहिए। यहाँ पे हमारे ब्रैकेट में एक और इन्फॉर्मेशन दी है, 75% ऑफ टोटल सेल्स, कुल वेचाणना 75% है। तो हमारे यहाँ पे सम में
सेल्स वेचाण तो नहीं दिया है, लेकिन ये जो ब्रैकेट में इन्फॉर्मेशन दी है उसके ऊपर से हम टोटल सेल्स कुल वेचाण को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले टोटल सेल्स को कुल वेचाण को धार लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम धारों के, एज्यूम करना है हमें। टोटल सेल्स कुल वेचाण 100 है। और यहाँ पे हमारे को बुक में और क्या इन्फॉर्मेशन दी है, क्रेडिट सेल्स 75% ऑफ टोटल सेल्स है। मतलब कि क्रेडिट सेल्स जो है वो 75% है टोटल सेल्स के। उधार वेचाण जो है कुल वेचाणना 75% है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे को किसकी इन्फॉर्मेशन दी है, क्रेडिट सेल की दी है। उधार वेचाण हमारे को कितना बोला है, 75%, और वो भी किसका बोला है, टोटल सेल्स का बोला है, कुल वेचाण का बोला है। तो यहाँ पे टोटल सेल्स कुल वेचाण कितना है, 100। तो अब हम 100 इंटू 75% करेंगे तो हमारे को क्रेडिट सेल्स उधार वेचाण मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, 75। तो अब हम त्रिराशि करके टोटल सेल्स कुल वेचाण को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसा कि जब क्रेडिट सेल्स उधार वेचाण 75 है तब टोटल सेल्स कुल वेचाण कितना है, 100 है। तो जब यहाँ पे कितना दिया है, क्रेडिट सेल उधार वेचाण 6 लाख, तो जब 6 लाख हो गए क्रेडिट सेल्स उधार वेचाण तब कुल वेचाण टोटल सेल्स कितना। तो अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, चौकड़ी गुणाकार कर लेंगे। तो 6 लाख इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 75 से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख। ये हमारा हो गया 2024 के ईयर के लिए टोटल सेल्स कुल वेचाण। तो इसकी अमाउंट यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 लाख। ऐसा ही अब हम 2025 के ईयर का फाइंड आउट कर लेंगे त्रिराशि बना के। तो जब क्रेडिट सेल्स उधार वेचाण 75 है तब टोटल सेल्स कुल वेचाण 100 है। यहाँ पे अब 2025 का कितना दिया है, क्रेडिट सेल्स उधार वेचाण 7,20,000। तो जब 7,20,000 है उधार वेचाण क्रेडिट सेल्स, तब टोटल वेचाण कुल सेल्स कितना, तो इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7,20,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 75 से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 9,60,000। ये हमारा हो गया 2025 के ईयर का टोटल सेल्स कुल वेचाण। तो इसकी अमाउंट अब हम फॉर्मूले में लिख देते हैं 9,60,000। अब हम 2024 के ईयर का पहले कैलकुलेट करेंगे। तो 2 लाख इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 8 लाख से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 25। और इसके सूत्र में फॉर्मूले में इंटू में 100 है तो हमारा आंसर भी परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। ऐसा ही हम 2025 के ईयर के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। 3 लाख इंटू 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे 9,60,000 से। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 31.25। और इसके भी फॉर्मूले में इंटू में 100 है तो हमारा आंसर परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा सम फिनिश हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी सम सीखना होवे या फिर आपकी जो भी क्वेरी होवे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।